राम राम भी सारा नया। उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो एक नया दिन की एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज सुबह सबसे पहले जो काम था मेरा वो यो ही तो जो कपड़ा पड़ा था ना वे सारा समेट कर धरना था। और ज़्यादातर कपड़ा जो था वे बिना प्रेस वाला ही था। जिनका प्रेस करनी थी वे मैंने पहले प्रेस करके और धर दिया था। कपबोर्ड सेट करी थी तो उस टाइम प्रेस करके रख दिया था। और ये टी शर्ट वगैरह जो सी ज़्यादातर वे ही सी और इन पर ज़्यादा प्रेस करने की जरूरत को नहीं, मतलब बिना प्रेस के भी चल जाए ऐसे काम पैर ही जाई सी। और ये जो कपड़ा सी ना ये 2-3 दिन का इकट्ठा हो रहा था, बस टाइम ही ना लाग रहे तो बिल्कुल भी इनके तय बनाने को। और यो एक इत्र लेकर आई थी मैं, तो ये जितना भी कपड़ा सी उनका बीच में हल्को हल्को रोल ऑन कर दूँगी। तो नू है कि भाई जब भी कपबोर्ड में रखा और जब कपबोर्ड ने खोला ना तो भीनी भीनी खुशबू आवे बहुत ही बढ़िया। और कपड़ा में भी जो चौमासा का टाइम पे मैक्सी हो जाए इसे ना वह बिल्कुल ख़त्म हो जाए इसे। तो यो जो इत्र लेकर आई थी वो बेला को लेकर आई थी मैं, और इसकी खुशबू है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये इत्र लगाने के बाद ना परफ्यूम लगाने की जरूरत ना पड़े। जैसे भी कई बार इसे हो ना बहुत जल्दी रस है कि तय जान की तो फटाफट कपड़ा निकाला और अपना पैर के चलेगा, तो जो खुशबू है वह बरकरार रहे काफ़ी लंबा टाइम तक। और फिर पूरे दिन कुछ भी ना करो तो सीधी शाम की क्लिप्स है या पूजा को टाइम हो रहे तो। और पूजा करने के बाद फिर मैं एक धूप बत्ती जो है वह हॉल में भी लगा दिया करूँ। तो यो कैंडल स्टैंड है, दोनों ही काम करे हैं, कैंडल स्टैंड को भी काम करे हैं और धूप बत्ती भी लगा इसका हम। और रात को जो खाना पीना था ना वो सब को तो लास्ट में बर्तन साफ़ करना बचा था, तो ये जो बर्तन सी ये साफ़ कर लूँगी मैं। और 2 दिन तक ना इसे हो है भाई गर्मी हो कसूती, मतलब उमस टाइप की गर्मी हो है। और थोड़ी सी देर खातर में आओ से या तो सुबह जल्दी जैसे उठा ना जब आतो रहेगो जब बालक स्कूल जाए ही उस टाइम पे, या फिर दोपहर में जब कपड़ा सुखाने को टाइम रहे ना उस टाइम पे। 2 दिन तक मैं यही चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि बे टाइम में आओ है इतनो जल्दी, मतलब इतनी तेज बारिश आओ है ना कि मुश्किल तो 10 मिनट बरसेगो पर बरसेगो इतनो जोर को बहुत ही ज़्यादा। और फिर उसके बाद फिर वही गर्मी पड़ने लग जाए इसे। तो बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था और ईव जो ये मलाई से ना या सारी इकट्ठी करके मैंने एक बर्तन में रख ली थी। और मैं पहली तो मैं सारी मतलब 15-20 दिन की मलाई इकट्ठी कर कर जब जमाया करती, लेकिन ये मैंने 1 वीक की जो मलाई से ना वही इकट्ठी करी थी और उसने बस ये गर्म करके और जामन दे दूँगी। और दूसरी गैस पे मैंने दही जमान खातर यहाँ दूध तातो कनो टेक रखी थो, तो साथ के साथ ना दोनों आम जामन दे दूँगी। और भैया जो सावन भादवा को टेम रस है ना ए टेम पे दही बढ़िया ना जमे। कई बार जैसे जमा कर देखा हाँ, तो मैं तो वैसे ही पहले तो डेली जमाया करती, पर इबनू है 4-5 दिन में एक बार जमाऊँ हूँ। वो भी नू लगा कदे ख़राब ना हो जाए क्योंकि थोड़ा बहुत जमाऊँ को ना मैं 1-1.5 लीटर दूध को दही जमाऊँ हूँ। तो कई बार तो उन्हू को फेंकना पड़ा है, वो पानी आपने हो जाए से और जो दही से ना वो आपने हो जाए से, मतलब अलग अलग रहे पानी और दही, तो खाण में बढ़िया ना लगे। और ईब रात का 8:30 हो रहा था, हम हॉस्पिटल गया था। सिद्धू का पैर में ना पिछली बार अगस्त में, मतलब 2023 में अगस्त में इसका चोट लगी थी खेलती आण। और भई वह जो चोट से ना वह इतनी भयंकर लगी थी कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब कपड़ा तक फट गया था इनका। यो प्रैक्टिस कर रहे थे ताइक्वांडो में और कहीं बालक ने इसके आगे पैर अड़ा दियो तो यो गिर गयो थो। उस टाइम पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दियो क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुए थे ना, जिस दिन मैं एडमिट थी उससे 1 दिन पहले ही इसका चोट लगी थी। तो बस मेरा जो ऑपरेशन हुए तो उसमें कुछ कुछ के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गया था, तो फिर ज़्यादा ध्यान सिद्धू ऊपर दियो ना गयो। और वह चोट जो है वह 1 साल के बाद इसने इतनी परेशान कर रही है कि इसका सूजन रस है घुटना पे, और साथ के साथ जो पेन है ना वो भी बहुत ज़्यादा उससे कुछ भी वो फिजिकल एक्टिविटी करे हैं। तो मैंने डॉक्टर तो दिखाया, डॉक्टर ने जैसे देखे इसको पैर तो तुरंत कमांड हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिए थे। और वैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने लाया था पहली, तो यहाँ इसको एक्सरे करवाए उसे और जो ब्लड टेस्ट लिखे सी वे करवाया सी। और इसको जो HB है ना वो तो ठीक से 11 पॉइंट का लगभग है उसे, लेकिन जो प्लेटलेट्स सी वे भी भाई बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आई सी। काफ़ी दिन तो यो बताया कर तो कि मेरा थकान सी रस है, फीवर टाइप को रस है, लेकिन
हम नू सोचा करते कि स्कूल में ज़्यादा मतलब खेलन कूदन में ज़्यादा ध्यान दे से, इस वजह से इसका दिक्कत हो रही होगी। पर इब जो रिपोर्ट आई से ना उन पे डॉक्टर से दिखाने के बाद पता चलो है कि इसका मतलब और ही दिक्कत थी। और जो एक्सरे करवायो से उसमें इसका फ्रैक्चर आयो है। तो देख लो भाई, 1 साल की चोट जो से वह 1 साल पहले लग गई और वह ईबीसी आ गई टाइम की। डॉक्टर ने कहो कि जब भैया आप लिया था ना उसी टाइम पे तो इसको ऑपरेशन हो जाता घुटना को। और यो जो 1 साल को टाइम मारो जो गयो से वो ऐसो ना निकल, तो यो तीसरे दिन आकनु गया कर तो मेरी दिक्कत हो रही है। और ऐसो नहीं है कि हमने दिखाया नहीं भाई, मैं जब भी लेकर जाती ना डॉक्टर बस एक ही बात कहा करता मेरे से कि कुछ को ना दिक्कत, आप मतलब वैसे ही बोल रहे हो है यो, इसका ज़्यादा दिक्कत को ना, वो थोड़ा बहुत चेक करके वापस भेज दिया करता। लेकिन अब धीरे धीरे ना जो इसके घुटना की नीचे की साइड की जो हड्डी है ना, टीबिया बोली ही उसने, वह उसको बाहर टाइप को बाहर न होने लागो तो। और टीबिया जो हड्डी है ना उसी में ही इसका फ्रैक्चर है। तो कई बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर भी सीरियस नहीं ली बालका की बात ने, और वह फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए इस लास्ट में जाकर। और मन दोनों टेंशन हो रही थी कि इन फ्यूचर अगर मतलब कुछ ऐसी जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ ना करी, जैसे ये फुटबॉल खेले है या रनिंग वगैरह करे है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाएगी अगर अगर नहीं दिखाओ तो। इस वजह से हम इसने प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया था। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जब दिखाए तो फिर डॉक्टर ने साफ साफ बता दी थी। कमांड हॉस्पिटल में भी हमने दिखाया उसे, वहाँ भी इसका एक्सरे वगैरह सारी चीज़ हुई सी, तो सेम बात बताई है कि भाई अब कुछ भी नहीं हो उसके। पहले हम इसको जैसे जिस टाइम पर चोट लगी थी उसी टाइम लिया था तो ऑपरेशन कर देता। और फिर हॉस्पिटल तक आना के बाद तो 2-3 दिन तक दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब रहा, क्योंकि भाई मैं खुद इतनी परेशान हूँ अपना आप तय। अपना आप तय तो नहीं, अपनी बीमारी तय परेशान हूँ। बीमारी की वजह से मतलब जो बॉडी है मेरी वह कदे भी साथ नहीं दे। हर चीज़ में बहुत मतलब हिम्मत जुटा जुटा के करूँ सु, काम भी करूँ सु वो भी। और इब सिद्धू का भी जैसे थोड़ी सी दिक्कत सी हो गई थी, तो उसकी वजह से ना 2-3 दिन तक तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रही। पर फिर वही है कि भाई जब मैं इस चीज़ जान सोचूँ हूँ ना कि जब हर चीज़ को इलाज है तो फिर ज़्यादा टेंशन की वह ज़रूरत से कौन है। और डॉक्टर ने भी वैसे कही थी कि ज़्यादा दिक्कत होवेगी कौन है अगर हम जिस तरीका से बता रहे हैं वे सारी चीज़ आप फॉलो करोगा तो। और यह जो क्लिप्स है यह 2 तारीख की है, तो यो सूट लेकर आई थी मैं इसके घर पे, प्लेन सूट लेकर आई थी। और इस पर मैंने यो डिज़ाइन बनानो तो लेस है, तो ईब जो बना रही हूँ ये मैं मोहरी पे डिज़ाइन बनायो से। और 2-2 इंच को गैप लेके ना जैसे चौक पे निशान लगा लियो तो, और फिर चेक वालों डिज़ाइन बनायो से इसमें। तो या मोहरी बनकर तैयार हो जाएगी, मैं दिखाऊंगी आपने कैसे बने हुए हैं। तो इसकी जो बाजू सी उस पर भी यो डिज़ाइन बनायो से, और जो सूट का गला पे टाई पट्टी लगाई से ना उस पर भी यो डिज़ाइन बनायो है। तो भाई सूट जो है वो सिल लियो से, और तुरपाई करनी बाकी रही से। तो मैं जब सूट सिल रही थी ना उस टाइम एक बार ईसो जोर को मैं आयो, मेरा जो सारा सूखा कपड़ा था ना वे सारा भीज गया। पहली बीच में वे तार के लेकर आई, और उस रूम को पंखो भी ख़राब है उसे के नीचे जैसे स्टैंड लगा के और कपड़ा डाल दिया करती, पर वो रूम को जो पंखों से वो ख़राब होगा। तो यह भी एक दिक्कत ही होगी। कंप्लेन वैसे करके आया ऐसा 1-2 दिन में देखो आ जाएगा ठीक करनी है। और यो जो सूट्स है उसको डिजाइन देख लो भाई, इस टाइप को बनाया से मैंने। और बाजू पे ना या एक चेक बनाना तो भूल ही गई, बीच में पट्टी जोड़नी। ये मैंने वीडियो में देखी जब ध्यान आई से, तो भाई कमेंट करके बताइए आपने किस लगे डिजाइन। और वीडियो अगर पसंद आवे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपना घर परिवार दोस्त रिश्तेदार। हमें एक कमेंट छोड़ दियो। मिलांगा कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए भाई राम राम।